नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो हरियारं नमो अध्यायारं नमो लोये ओंकार स्वरूपाय नमः। जिन्मुखोद्भूत सरस्वती देभ्यो नमः। रत्नत्रय धारक अज्ञान तिमिर निवारक श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम पराचार्य श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। परम पुरुष निजर्ष को साध भय गुण वृंद आनंदामृत चंद्र को वंदत हूँ सुखबंद। मंगलमय मंगल करण वितराग विज्ञान नमः ताहि आते भय अरहंताय नमः। अहिंसा के बाद सत्य की चर्चा है। मतलब ये है सत्य अहिंसामय होना चाहिए। धर्म ही अहिंसामय है। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने ये विशेष कथन किया है कि पांचों पाप हिंसा के अंतर्गत हैं और पांचों व्रत अहिंसा के लिए अहिंसामय। सत्य का जैसा अर्थ बहिरात्मा समझते हैं, जैसा सुना है पढ़ा है वैसा ही देखा है वैसा ही कह देना सत्य है, नहीं, ऐसा नहीं। विचार करो, जैसा पढ़ा है कहाँ पढ़ा है, जैसा सुना है किससे सुना है, ये तो सोचो। जैसा देखा है किससे देखा है, आंखों से। धोखा खा जाओगे भाई। आपको ठगने वाला ठग अगर ट्रेन में मिल जाए तो बहुत मीठी बातें करता है, अपनत्व की बातें करता है। बिल्कुल आत्मीय संबंध जोड़ लेगा, फिर तुम्हें कुछ खिलाएगा और बेहोश करके लूटेगा। लौकिक में धन लूटने वाले भी किस तरह से अपनत्व दिखाते हैं, हितैषी बनने का स्वांग दिखाते हैं, लेकिन विचारना जो हितैषी से दिखते हैं वो हितैषी नहीं। आत्म का हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए। जो विषयों में उलझाएं, मिथ्या प्रशंसा करके तुम्हें लूटें, वो हितैषी कैसे? धर्म से दूर करें, हितैषी कैसे? इसलिए सत्य वचन में भी स्वपर हितकारी ऐसा विशेषण दिया। स्वपर हितकारी, प्रमाद को छोड़कर, प्रमाद को छोड़कर। प्रमाद का मतलब एक तो प्रमाद का मतलब है लापरवाही। कुछ सुना, अद्धा पद्धा सुना और कहने लगे।
भली प्रकार से खुद समझा नहीं और समझाने लगे। देखा और जल्दी से बोलने लगे। परमात्मा को छोड़कर माने भली प्रकार से उसे समझकर। परीक्षा के प्रसंग में टोटरमल जी ने लिखा, भैया बुद्धि तो हमारी मंद है, अगर कोई परीक्षा गलत हो जाए तो? तब क्या लिखा, उत्तर क्या दिया बता? लिखा, प्रमाद छोड़कर जिन वचनों को ऊर्ध्व रखकर वस्तु स्वरूप का निर्णय किया जाए, परीक्षा की जाए, तो चूकने का प्रसंग नहीं बनेगा। उतावलेपन से, अहंकार से, आधा सुना आधा अपने दिमाग से लगाया, अभिमान के कारण, लोभ के कारण नहीं बोला जाता। तत्वा सूत्र में उमा स्वामी महाराज ने क्या लिखा, जिसे सत्य व्रत का पालन करना है, मुख्य रूप से वहां अनुमतों की चर्चा है, जिसे सत्य व्रत पालन करना है उसे 5 भावनाएं भाना चाहिए। क्या? क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यान, अनवीच भाषण। उसे क्रोध को छोड़ना चाहिए। क्रोध में जो बोला जाएगा फिर सही नहीं बोल पाओ। गुस्सा आती है, जाने क्या क्या बोल जाते, न बोलने लायक। जिन्होंने जन्म दिया, पाला पोसा, गीले में सोए, तुमने हमारे करो ही कहा, तुमने हमारे क्या करो? जाने क्या कुछ बोल सकता है। आपने देखा मानी लोग कैसे बोलते हैं, कोई ठिकाना नहीं, मन में आएगा सो बोलते चले जाएंगे। गुस्सा में जाने कब कब की कैसी कैसी गड़ी गड़ी निकालेंगे, उल्टी सीधे झूठा दोष आरोपण करेंगे, कछु की कछु करेंगे। फिर बोला फिर कहें हमारी गलती हो गई। उमा स्वामी महाराज पहले ही कह रहे, क्रोध, लोभ, भय, भय के कारण तुम ऐसी क्यों, नहीं तो हम ऐसा करेंगे, तो भय से कह देता बेचारा। लोग हंसी मस्करी छोड़कर क्रोध, लोभ, हास्य, भय हास्य आदि एकाद रह गई कसाएं, उनको भी समझ लेना। ऐसा नहीं है उतनी ही समझना। अनर्थ दंड के संबंध में पंडित दौलत राम जी ने जब चर्चा की तो अंतिम लाइन क्या लिखी, और हो अनर्थ दंड। इतने ही अनर्थ दंड नहीं, और हो अनर्थ दंड हेतु अग सिनेन कीजिए। अर्थ कहते हैं प्रयोजन को, बिना प्रयोजन की बातें, बिना प्रयोजन के कार्य, बिना प्रयोजन के विकल्प, ये अनर्थ दंड कहलाते। परिभाषा करोगे तो स्पष्ट कैसे कर पाओगे? जिनसे न लौकिक किसी प्रयोजन की सिद्धि हो रही और न पारलौकिक प्रयोजन की सिद्धि हो रही, ऐसे पाप बंध के कारण कार्यों को अनर्थ दंड कहते हैं। फालतू में सोचते जा रहे, जन का सोच रहे, अनर्थ दंड है। ऐसा सोचो स्वपर के लिए जो हितकारी, वस्तु स्वरूप विचार, खुशी से वस्तु स्वरूप का विचार करो।
तो अभी तक कितनी बातें कही कि एक तो सत्य जो व्रत है वह अहिंसामयी होना चाहिए। सत्य वचन है वो अहिंसा के पोषक होना चाहिए और अहिंसा को मुख्य करके कथन किया जाता है। परंतु आपको भेद करके अगर समझना हो तो सारे भेदों को समझना। वो अचौर्य का पोषक होना चाहिए, चोरी के लिए। वो शील के पोषक होना चाहिए वचन। वह परिग्रह से अपरिग्रह की ओर ले जाना वाले होना चाहिए, तृष्णा से संतोष की ओर ले जाने वाले होना चाहिए। वो पर से स्व की ओर ले जाने वाले होना चाहिए। सत्य वचन आप क्या समझते हो? अंग्रेजी में आपने पढ़ा होगा ट्रूथ इज गॉड। ट्रूथ इज गॉड। सत्य आपको ईश्वरत्व की ओर, देवत्व की ओर ले जाने वाला है। सत्य और अहिंसा में आधार आधेय संबंध है। सत्य आधार है, अहिंसा आधेय। सत्य को समझे बिना अहिंसा नहीं पाली जा सकती और अहिंसा के पालन के भाव के बिना सत्य नहीं बोला जा सकता। सच्ची बातें नहीं सोच सकती। अरे जो हिंसक व्यक्ति है, तीव्र क्रोधी, मानी, लोभी, मायावी व्यक्ति है, वह तो सच्ची बात सुन नहीं सकता। गुस्सा आती है उसको, सच्ची कह दे तो गाल पंजाब में अभी भड़क जाओगे सच को सुनकर। सत्य तो वस्तु का स्वरूप है, अकृत्रिम है, धर्म है। लेकिन सच बात यह है, सच बोलने वाले भी थोड़े हैं, सत्य को समझने वाले, सत्य की कदर करने वाले भी थोड़े हैं, सत्य सुनने वाले भी थोड़े हैं। सुनने सच्ची बात तो अभी बहुत है। आओ तो क्या करें? रोटी नहीं खाएं, पानी नहीं पिए। हिंसा तो सब जगह है। काय में हिंसा नहीं है, दूध पिए तो। अब बताओ ऐसी बातें करें। ये आजकल लोग गर्म पानी के भी लगाने लगे, मशीनें क्या बोलती है उनको, हैं? हाँ, जो कुछ भी हो तो सीधा का सीधा डायरेक्ट टेंशन पानी आया, उसमें गर्म होकर के आपको निकल के आ गया। देखा भैया जी तो हिंसा होती है। बोले देखो सूर्य की घाम पड़ती है तो समुद्र का पानी गर्म होता है, तालाब का पानी हमारे गए। कहाँ की कहाँ पहुंच गए? मैंने ऐसे कुतर्क सोचेंगे जन कहां से। सूर्य की घाम पड़ती है ना, उसे देखो, ये समुद्र के पानी गर्म होती है, नदियों की पानी गर्म होती है, तो क्या करोगे? अपना लोटा छानोगे कि कुआ छानोगे? सत्य का उपदेश ग्रहण करोगे क्या असत्य का उपदेश ग्रहण करोगे? चोरी की चर्चा चल रही, बिना दिया हुआ लेना चोरी। सब केवली भगवान की कर्माण वर्गना ग्रहण कर रहे, योग से कर्म आ रहे। परिग्रह की बात, भगवान के भी समुसरण का परिग्रह। मैंने कहीं सोई की नौक रखने की गुंजाइश नहीं। दुर्योधन की पार्टी है, तुम 5 गांव की कह रहे, हम सुई की नोक बराबर नहीं रहेंगे। हमने जो ठान लिया है, जो सोच लिया, वैसे ही हम चलेंगे, वैसे ही हम चलेंगे। करो भैया, तो वैसे ही दुखी रहोगे, वैसे ही संसार में भ्रमते रहो।
यह सिख आदर हो। माने अकेला सत्य थोड़ा ही होता है, अहिंसा भी साथ में होती है, अचौर्य भी साथ में होता है, शीलवान भी साथ में होता है, संतोष परिग्रह परिमाण ये भी साथ में होते हैं। ऐसा थोड़ी अकेला सत्य पाल ले तुम, और नहीं तो अकेला ये हाथ मोटा करके बता ताकत, आंख कमजोर हो, चाहे सुनाई कम देता हो, बुढ़ापे में सारी इंद्रियां शिथिल होती कि नहीं होती बताओ? बीमारी होती तो सारी इंद्रियां शिथिल होती हैं, और जब ताकत की दवाई या ताकत के लिए भाई दूध घी खाओ और ये फलाना चीज रसायन द्रव्य सेवन करो, तो फिर सबरे में ताकत आती है इसमें आती है? साहब हमारी निगाह कमजोर है, तो एक काम करो, घी और बूढ़ा काली नीचे निगाह में बांध दे, आंख में बांधो, और तो ठीक है मैं, लेकिन निगाह कमजोर है। अरे निगाह कमजोर नहीं है, जिस अनुपात में निगाह कमजोर है उस अनुपात में पूरा शरीर कमजोर है। ऐसा नहीं है अकेली निगाह कमजोर है, थोड़ा यहां आ गया, लेकिन उसका विकृति पूरे शरीर में है। कभी तो लगाने की दवाओं से कभी कभी है वो ठीक होता, दूसरा हो जाता, वो ठीक होता, तीसरा हो जाता, वो तीसरा, तब वो खाने की दवाई देते। भीतर का पूरा का शोधन करना पड़ेगा। ये दो उंगली ज्यादा काम करती है, इनको ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। भूत यही है, अकेला ब्रह्मचर्य पालना चाहते हैं, अकेला ब्रह्मचर्य पाल ही नहीं सकता कोई। ब्रह्मचर्य के पालने के लिए क्षमावान होना पड़ेगा, क्रोध को जीतना पड़ेगा। क्रोध अब्रह्म है, मान अब्रह्म है, माया अब्रह्म है, लोभ अब्रह्म है। पहले चर्चा की थी इस बात की। क्रोधी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता, और ब्रह्मचारी क्रोधी नहीं होगा। मानी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता, ब्रह्मचारी मानी नहीं हो सकता, ये समझ लेना। अगर अहंकारी है, मानी है, तो वो ब्रह्मचारी नहीं। ब्रह्मचारी माने ब्रह्म माने आत्मा, चारी माने चरण करना, आत्मा का आचरण। तो आचरण कहें तो श्रद्धान और ज्ञान समझना चाहिए। अब बताओ मानी कैसे होगा, वो कैसे होगा बताओ? मान तो पर के आश्रय से होता है, और ब्रह्मचर्य आत्मा के आश्रय से होता, मानी नहीं हो सकता। जितने मानी जीव है, क्रियाओं का मान है, जिन्हें क्षयसम का मान है, जाति कुल का मान है, पैसा का मान है, अपनी कोई कला चतुराई का मान है, समझ लो ब्रह्मचारी नहीं। एक भी ब्रह्मचारी हो सकते हैं, ब्रह्म में ब्रह्मचारी नहीं हो सकते। अकेला ब्रह्मचर्य जो पालना चाहते हैं, बिना मान छोड़े, बिना क्रोध छोड़े, कैसे करेंगे? ब्रह्मचर्य ज्ञानमय भाव है, ज्ञानाभ्यास के बिना ब्रह्मचर्य पालना चाहो कैसे पालोगे? हमने ब्रह्मचर्य ले लो, लगे दिन भर सबरी कामन में, और बेई राग द्वेष, बेई बात है। ठीक है तुमने समझ लिया ब्रह्मचारी है, लेकिन ब्रह्मचारी हो नहीं। ऐसे ही अकेला सत्य पालो, कैसे पालोगे आप? ब्रह्मचर्य के लिए क्षमा चाहिए, मार्दव चाहिए, सरलता चाहिए, संतोष चाहिए, सत्य को समझना, सत्य का श्रद्धान ज्ञान, सत्य धर्म भी चाहिए, और संयम, इंद्रियों को बस में करना चाहिए। इंद्रिय लगाम लाट बकरी नेगने कामन का, नहीं नमक कम होगो तो, नहीं घी कम होगो तो, नहीं दूध कम होगो तो, नहीं सब्जी कम हो गई तो, नहीं दूध कम, मरे आ रहे लड़े होने होने
काहे के ब्रह्मचारी? धोखा देने वाले हैं अपने को। पंडित जी ने लिखा है, जो अपनी आत्मा को ठगना नहीं चाहते, संसार समुद्र में डुबोना नहीं चाहते, वो इस मिथ्यात्व को सत्य व्यसन से बड़ा पाप जानकर का पहले छोड़ो। तो पहले छोड़ने की बात लिखी, ऐसे छोड़ करके संतुष्ट तो नहीं हो गया हो। तो हम कह रहे चलो ठीक है, मिथ्या छोड़ ले, फिर कुछ मत छोड़ना। छोड़ दे तो मिथ्या, फिर कुछ मत छोड़ना। अरे बिन छुटवाए सभी छुटेगा, डाल न बेड़ी पाओ। विपरीत मान्यता छोड़ दो और फिर तो मत छोड़ना कुछ। सम्यक दर्शन की प्रतिज्ञा है कि नहीं? पढ़िए का हे जीव, एक बार मुझे तू प्राप्त कर ले, प्रकट कर ले, फिर कहना मोक्ष नहीं जाना है, तो हम तुम्हें ले जाएंगे। मित्र ऐसा ही है, तुम जो कुछ करने हो सो कर ले, हम तुम्हारे हित को करके रहेंगे। मां कहते ही उसे, तू रोना रो ले, मां जो कुछ करना हो कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, जो कुछ करना है, हम तो दवा पिलाए के रहेंगे। मां की ममता ही ऐसी है, तुम कहने तो कर ले। बहुत खराब है डॉक्टर, सुई लगा तो ऐसी फलां, जो कुछ कहने तो कर ले। ये मर गए डॉक्टर मर गए, क्या कर तुम्हें कहने, वो मसक के रहेगा, वो नहीं छोड़ रहा। पांच इंद्रियां मन बस में होना चाहिए। इच्छा को रोकने का एक लक्ष्य तो बनना चाहिए, कम से कम इच्छाओं को रोकने का। एक संकल्प तो चले, तब तो पुरुषार्थ चलेगा। संकल्प ही नहीं है। पढ़ोगे का, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे, और बने जहां तक उनसे बचकर अपने को होशियार माने, कहलावे। देखो हम बच गए, देखो जी, जब सौरो हो आगे बढ़ तो सही बात पहुंच गए। अंतराय तो पहले ही देख लो, पहले ही देख लो, और वह ऐसे दवाएं रहे जब पूरा खा लो दे अंतराय। अंजलि की बात नहीं कर रहे हम, थाली की बातें ऐसी कर रहे। वह खाओ अंतराय, वह छोड़ दो, ऐसे ही रख, और सब खा पी लो ना पूरा। कौन को धोखा दे रहे, कौन के लिए कर रहे हैं क्या? कसायों की तीव्रता में धर्म समझा भी नहीं जा सकता, पालन करने की बातें तो बहुत दूर है। विशुद्धि लब्धि हो, कसायों की मंदता हो, विषयानुराग क्षीण हुआ हो, तब तो धर्म समझा जाएगा। तीन बिंदु खोले थे, बोलो। कसाय की तीव्रता में पाप होता है, तीव्र कसाई उद्यम करे तो पाप का ही करेगा, जो सोचेगा पाप सोचेगा। जो बोलेगा सो पाप, जहर उगलेगा, भीतर जहर भरा तो जहर उगलेगा। भीतर अमृत है तो अमृत झरता है, भीतर जो होगा सोई तो नहीं करेगा भैया। मुनिराज के अंतरंग में अमृत है, अतीन्द्रिय आनंद का, तत्व ज्ञान का, रत्नत्रय का। धर्मामृत जब है तब जो बोलते हैं तो अमृत निकलता है। अमृत निकलता है माने परमाणु मात्र मेरा नहीं, और तुमसे ये अमृत है। और तुम जब बोलोगे हमारी कापी कहाँ गई, हमारा डंडा कहाँ गो, हमारा वो मारा कहाँ गो, हमारी बकसिया कहाँ गई, हमारी कमीज कहाँ गई, अरे तुम्हारा बता। तुम जब बोलोगे तो क्या बोलोगे? जाने ऐसो कर दो, माने ऐसो कर दो, हमें कम दो, उन्हें ज्यादा दो, भाई हमें को पक्षपात है, अन्याय है,
जाने का बोलो, अभी बोलेंगे तो क्या भिन्न है, कर्मोदय भिन्न है और ज्ञान स्वभाव भिन्न है, राग द्वेष ही। अब बताओ कितना अंतर है। अमृत झरो जहर झरे में समझ ली। अरे वो जहर और वो अमृत नहीं है, अचेतन। मोह जहर है और ज्ञान अमृत है। मोह अंधकार है, ज्ञान प्रकाश है। मोह पर है, ज्ञान स्व है। मोह अहितकारी है, ज्ञान हितकारी है। जब ज्ञान की महिमा बोलो, ये कोटि जन्म की बात याद मत करो, कोटि जन्म तप तपे। ज्ञान की महिमा बोलो तो ज्ञान समान न जगत में सुखो कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण। क्यों? उसमें वो ये पकड़ता है। देखो तपस्या तो बहुत बार करी, ध्यान रखना, ज्ञान तपस्चरण की ओर ले जाने वाला है। ज्ञान तपस्चरण की ओर ले जाने वाला। स्वाध्याय को परम तप क्यों कहा? स्वाध्याय को परम तप इसलिए कहा कि स्वाध्याय स्वयं तो तप है ही, लेकिन शेष तपों का कारण भी स्वाध्याय है। स्वाध्याय के बिना तप समझे नहीं जाते। बताओ अनशन क्या समझते? ये नेता लोग अनशन करते हैं, सो अनशन है। नेक बच्चा रूठ जाए तो हमें नहीं खाने, अनशन है ये कोई? नहीं। जो इच्छाओं की पूर्ति के लिए, चाहे श्लोक की हो चाहे परलोक की हो, इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो भोजन आदि का त्याग होता है उसका नाम अनशन नहीं है। शरीर ठीक करने के लिए जो भोजन छोड़ा जाता है उसका नाम अनशन नहीं है, लंघन है। उसे लंघन शीशम लंघन कम विदु है। पहले कचार, फिर विषय, फिर आहार। और तुम अकेले आहार छोड़ के समझ ली बस हमने उपवास कर लो। परवास किया है कि उपवास किया है? और परवास में भी पापवास किया है कि पुण्यवास किया है कि धर्मवास किया है? तेरी परिणति पंच परमेष्टि के पास रही है, गुरुओं के पास रही है, रत्नत्रय का चिंतन किया है कि तेरी परिणति बाल बच्चों में रमी रही है, उपवास हो ही लो। बताओ आप स्वाध्याय के बिना कैसे समझोगे उपवास किसका नाम है? उपवास का प्रयोजन क्या है? उपवास के किसके आश्रय से होता है? उपवास का फल क्या है? इनमें फल समझ लो। उपवास से बस अपने स्वर्गाधिक होते, तो क्या करेंगे उन स्वर्गाधिक को? स्वर्गाधिक में उपवास नहीं होता। जब स्वर्गाधिक में उपवास नहीं होता तो स्वर्गाधिक की चाह हो गई तो उपवास कैसे होगा ये बता? मतलब स्वाध्याय को परम तप इसीलिए कहा। अच्छा उपवास की चर्या बताओ, इसी में से आगे बता देना, इसी में आएगा। लेकिन इतना तो अभी पहले बता दो हिंदी में। पांच पाप का त्याग तो हो गया, चर्या हम पूछ रहे, हम तुम क्या बता रहे? स्वरूप बता रहे कि चर्या बता रहे? उपवास करने के लिए गुरु चरणों के में पहुंचा, मुक्त समस्तारंभ, समस्त आरंभ आदि का त्याग करके पांच पाप के त्याग की प्रतिज्ञा की। कल हमारा उपवास है। एकासन करने के बाद सप्तमी को गुरु चरणों के पास पहुंच गया, अलग घर से बसतिका में पहुंच गया, ये समझ। और फिर उपवास ग्रहण कर लिया। अब करेगा कैसे बताओ? अरे समंत भद्र का बताओ, चाहे अमृतचंद स्वामी का बताओ, उन्हीं को बताया पर अपनों का बताया। वह सतृष्णा जैसे लोहे का गर्म गोला पानी खींचता है, चारों ओर से सोखता है, जैसे भूखा बालक मां का दूध चूसता है, चूंगा पुरस्कार है उसको, ऐसे बहुत त्रसावान होकर, बहुत जिज्ञासा से, बहुत विनय से, बहुत सरलता से धर्मामृत को पीता है और पिलाता है। ये लिखा है उपवास।
रोटी नहीं खाई, खाओ का ये तो बताता हूं मैं। सवेरे से कछु नहीं लाओ, अरे कछु नहीं लाओ, भगवान को नाम लाओगे नहीं ये बता। ये वाणी पढ़ी के नहीं पढ़ी तुमने, सुनी के नहीं सुनी? उपवास उपवास कुछ नहीं, अगर नहीं सुनी तुम्हारी। उपवास निगेटिव है कि पॉजिटिव? तो पॉजिटिव बता, तुम नेगेटिव मत बता। आहार विषय कसाय का तो त्याग हो गया, ग्रहण किसका किया ये तो बता तुम। अब उपवास कर लो, रोटी नहीं खाई, दिन भर दुकान पर बैठे रहे, दिन भर घर में लगे रहे, दिन भर काम धाम में लगे, तो बता इसका नाम उपवास कैसे आ गया? होने कह दिया। और फिर कहीं उपवास करो सो गर्मी बढ़ गई। उपवास करो ही कहां सो गर्मी बढ़ती तुम्हारी? उपवास करते तो गर्मी छटती। उपवास अगर करते तो कसायों की गर्मी छूट जाती, शांत हो जाती। आग पड़ने लगी, अरे आग पड़ गई, आग शांत होगी कुछ पता ही नहीं है, पेट में आग पड़ने लगी। उपवास करने वाले के पेट में आग नहीं पड़ती, पेट नहीं भड़कता उसका। पेट तो जो केवल रोटी छोड़ी है और बाहर के कामों में लगे उनके भड़केंगे। भाजपा की उपवास तो तृप्ति कारक है, शोधक है, आनंद कारक है, लेकिन उपवास के दिन जो करना चाहिए सो नहीं किया। उपवास के दिन मुख्य चर्या है स्वाध्याय, मुख्य चर्या सामायिक। बल्कि उपवास का स्वरूप लिखते हुए अमृतचंद स्वामी तो इसी ग्रंथ में आगे क्या लिखेंगे? सामायिक के संस्कार को दृढ़ करने के लिए। सामायिक माने 2 घड़ी समता का अभ्यास, और उपवास माने 8 पैर कम से कम सामायिक का समता का अभ्यास। उपवास माने क्या समझते हो? हम रोटी नहीं छूटे, भूखो नहीं रहो यार। भूखे रहने का नाम उपवास है ही? कौन ने कह दिया तुम्हें? कौन ने कह दिया? अरे तृप्त रहने का उपवास है, तृप्त रहने का नाम उपवास है, जहां भूख उत्पन्न ही नहीं होती। भूख तब होती है जब शरीर की ओर लक्ष्य जाए, जब आत्मा की ओर लक्ष्य तो भूख उत्पन्न कैसे होती है? बाबा जी ऐसे बैठ जाते थे और ऐसे मस्ती से गाते थे, ऐसे ऐसे अकेले में। अंधेरो हो चाहे उजेरो, बिजली जरी हो चाहे नहीं जरी हो, लंटन जराई का नहीं जराई, बैठे अंधेरे में। ज्ञान अमृत से तृप्त रहे तब कैसे भूख सतावे। जब ज्ञानामृत से तृप्त रहते हैं तो कैसे भूख सतावे, कैसे प्यास सतावे। ज्ञान प्रकाश जहां व्यापे तहां अंधेरा कैसे आवे। बोलो कैसे अंधेरा? ए बाबा जी लंटन नहीं जराई, क्या जग तो रही है। अंधेरे में नहीं, ज्ञान के उजाले में। ज्ञान का उजाला। सोचो, स्वाध्याय के बिना अनशन क्या समझोगे, पूर्णोदर क्या समझोगे? ये हमारी रात की भरी भरी बाई का कहीं एक ही टाइम तो खाने, एक और खा ले, एक ही टाइम तो आज खाने, तो मैंने ज्यादा खाओ कि एक कम खाओ से पतो नहीं है। फिर क्या प्यास लगे चाहे खजू करे। भाई एक टाइम खाना है तो आपको गरिष्ठ आहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक टाइम खाना है तो प्यास बढ़ाने वाला भोजन नहीं करो आप। पूर्णोदर होना चाहिए। हम लोग छोटे छोटे थे तो उपवास होते थे, तो उपवास के शाम को पहले दिन वो बर्फी खा के पानी पिए थे लोग। बर्फी खाए पानी पिए। अब तब क्या समझे हमको? बर्फी खा खा कर पानी। अब समझ में आता है उससे प्यास कम लगेगी। अरे जब समाधि में उपवास होते हैं, जब भोजन छोड़ा जाता है उससे पहले पूरे शरीर का शोधन कर देते हैं
और शोधन नहीं करो तो फिर वायु बढ़ेगी, कहीं कुछ बढ़ेगा, कहीं मल की गर्मी बढ़ेगी, कहीं दर्द होंगे, कहीं सारे, कहीं यहाँ दर्द होगा, कहीं वहां दर्द होगा। और अगर शोधन पूर्वक फिर समाधि के लिए तैयारी हुई, कोई दर्द नहीं होगा, कोई वेदना नहीं। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, परलक्षी ज्ञान घातक होता है। ज्ञान ही नहीं है वो। उपवास तुम जानते हो? उपवास के दिन भर स्वाध्याय करो, रोटी पानी का कोई काम नहीं है, अपने दिन भर का बैठे स्वाध्याय करो, खूब चिंतन करो, धर्म ध्यान करो, मौन रहो। ये व्यवहार क्रिया है, व्यवहार क्रिया है। रात को खूब सोओगे, हरिकार को सो, अपने खूब पढ़ो, भक्ति करो। भक्ति का मतलब गाओ बजाओ नहीं। सागर धर्मामृत में आज ही आया, उपवास के दिन भाव भक्ति होना चाहिए, भाव पूजा होना चाहिए। मतलब ये संगीत और ये नृत्य गान और ये और राग रंग वे नहीं चलेंगे तुम्हारे उपवास में। उपवास के दिन तुम्हारी भाव भक्ति, भाव पूजा, भाव वंदना, भरते वैभव में योग स्नान, योग श्रृंगार, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। इसलिए स्वाध्याय को परम तप कहा। स्वाध्याय के बिना 11 तप होते भी नहीं, समझे भी नहीं जाते, होंगे कहां से? एक बात। दूसरी बात, 11 तपों में क्या करोगे आप? अनशन में आए, हमारा अनशन है, तो क्या करोगे? दिन भर फिर करोगे काजे होता? उन्नोदर है, भोजन कम करोगे तो क्या करोगे? फिर नींद नहीं आएगी, फिर अपने खूब स्वाध्याय तो करोगे। चर्चा करो, चिंतन करो, वाचना, प्रश्न, अपेक्षा, हमना, धर्मोपदेश, माने जो कुछ भी है स्वाध्याय तो करोगे। पंडित जी का ये वाक्य ध्यान रखना, ध्यान में जब उपयोग न लगे तो स्वाध्याय के अतिरिक्त अन्यत्र उपयोग लगाने लायक नहीं है। भोजन तो उपाधि है, जैसा मिल गया गड्ढा भरने के लिए। अपूर्ण गर्त वृत्ति, भ्रमर वृत्ति, अपने खाए चलो छुट्टी, अब ये चलो। और नहीं तो भैया काय का तुम्हारा उपवास, काय का अनशन, उन्नोदर, काय की वियुक्त सय्यासन, कुछ नहीं। समझ में आया ना? तो आपका संयम चाहिए, तपस्या चाहिए, फिर त्याग चाहिए, आकांक्षण चाहिए, तब ब्रह्मचर्य पाल पाओ। दुकाए के पैसा धरे रहो, दुकाए के तुम अपनी मोबाइल धरे रहो, ब्रह्मचर्य पालोगे? हम पूछ रहे, ब्रह्मचर्य पालोगे तुम? भीतर कसी चल रही, ऊपर कसी चल रही है, ब्रह्मचर्य पालोगे तुम? सोचो, विचार करो। हम उसी शैली में कह रहे, भैया प्रातः काल न तुझे आत्मा याद आता है, न परमात्मा याद आते, न अपना लक्ष्य याद आता है, न अपना ध्येय याद आता है, कुछ नहीं होता। परमात्मा दशा साध्य है, लक्ष्य है, और शुद्ध आत्मा ध्येय है, कछु याद नहीं आता। बस अपने उठे, बताओ, विचार करो। बड़ी अच्छी भाषा लिखी है चर्या में। सवेरे जल्दी उठ करके बिस्तर छोड़ देना चाहिए, माने बैठती खत्म। आज ऐसी आलस की दशा है, वहीं चाय लिया, वहीं पानी लिया, वहीं सब कुछ लिया, बताओ कहा। तो हम यहाँ इसी सत्य की चर्चा करें। भैया सत्य अकेला नहीं होता, सत्य को समझे बिना अहिंसा नहीं होती, और अहिंसा के बिना सत्य नहीं रहता। अहिंसा के बिना सत्य नहीं रहता, ज्ञान के बिना आचरण नहीं, और आचरण के बिना ज्ञान नहीं। सत्य का इतना स्वरूप मत समझ लेना, बस जैसा सुना पड़ा अपनी रटती है बस। नहीं भैया,
किससे सुना, कैसे सुन, क्या देखा, कैसे देखा? आगम चक्षु से देखो, इन आंखें से नहीं, इन आंखों से नहीं, आगम चक्षु से देखो, तब तुम सत्य समझ पाओगे। अभी जितनी चर्चा चल रही है अरति कर, लेकिन अरति कर का मतलब क्या है? धर्म अहिंसा से अरति कराने वाले वचन, धर्म से अरति कराने वाले वचन। आज तो ठंड बहुत है, चलो अब तो कौन कर, ये असत्य वचन हो गया, कहीं ठंड है नहीं तो अध्याय की ओर से खींच लो, ठंड बहुत है आज तो, बहुत गर्मी है अब तो, वहां बहुत भीड़ है। क्यों भाई? कोई बालक भी भीड़ के भय से अपनी रुचि का विषय खेल हो, चाहे वो नाटक हो, चाहे कुछ हो, देखना छोड़ देगा? बताओ भाई, बताओ। बहुत भीड़ है, बेई रोज रोज बेई बातें हैं, ये सब अरति करें। ज्ञान के बिना तो कछु है नहीं। और भैया ज्ञान ज्ञान से का हो रहा हो, आचरण के बिना तो कछु होत नहीं। पढ़ से कहा, हम तो अब जो सोचते हैं ये तो पढ़ो सुनो हटाई अपने बैठ के अकेले में चिंतन करें, झूठ बोलते हैं। फिर व्यापार कैसे करते हो? पैसा काय को बढ़ा रहे? और यहाँ के लिए सुनने पढ़ने के लिए अपन अकेले में बैठ के चिंतन करो, बहुत पढ़ लो सुन लो तो ठीक, अब तो अपनी आराधना करो। बारी बार परमात्मा का नाम आराधना है। ऐसा सोच लिया जैसे आराधना का घातक ये पुण्य कार्य ही है। पाप कार्य करते रहो आराम से, तो कोई बाकी कोई बात नहीं। अब बेटा मजबूरी है, मजबूरी जाने 100 तर्कें देंगे, कुतर्क करेंगे, असत्य वचन है सब। टीका पढ़ना हो तो साबकाचार में पढ़ो, जिससे श्रद्धान से चलायमान हो जाए, वृत्ति संयम में अनुत्साहित हो जाए। ये सब बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है। अब बताओ ऐसे कितने वचन बोलते हैं अपन, सब असत्य वचन। तो हमारा मतलब ये है, सत्य की परिभाषा में केवल जैसा है वैसा उतना ही नहीं, स्वपर का हितकारी वचन होना चाहिए। और वचन से पहले स्वपर का हितकारी श्रद्धान होना चाहिए, स्वपर का हितकारी चिंतन होना चाहिए, तब वचन बोल पाओगे। और चिंतन अगर विपरीत है और आपका श्रद्धान विपरीत है तो क्या से बोलोगे? नहीं बोल पा। विचारना। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख के। वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, वाणी